कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दूसरों को तो नेकियों का हुक्म करते हो, अतअमुरून अन्नासा बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। तो ऐसा क्यों है कि तुम दूसरों को तो भलाई का रास्ता दिखा रहे हो, अच्छाई का रास्ता दिखा रहे हो, और अपने आप को भूले हुए हो। दूसरों को तो दवा दे रहे हो कि तुम्हारे घर लड़का होगा, ये तावीज बांध लेना, और तुम्हारे घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं। दूसरे को जो तावीज दे दिया है बना के रख लेना, तुम 1 महीने में मालदार बन जाओगे, और खुद हाथ फैलाए बैठे हो। ये पॉलिसी समझ में आने वाली नहीं है। इसका मतलब धोखा दिया जा रहा है, इसका मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में सब धोखा खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जिंदगी की कदर और कीमत और इसके ज़वाल और इसकी बेएतिमादी पर गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में बयान किया गया है। इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जिंदगी कभी भी धोखा दे सकती है, जिंदगी का कोई एतबार नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान इसी जिंदगी पर भरोसा किए हुए है, एतमाद किए हुए है, और इसकी वजह से आखिरत से गफलत में है, अल्लाह ताला के हुक्मों को भूला हुआ है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, तालीमात को, आपके फरामीन को फरामोश किए हुए इंसान ये समझता है कि मैं अक्लमंद हूँ। इंसान अपने आप को अक्लमंद समझता है, अपने आप को होशियार समझता है, अपने आप को दाना समझता है। लेकिन खूब अच्छी तरह समझ लिया जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद किसको फरमाया है, किसके बारे में कहा कि वो अक्लमंद है। इसलिए कि हम लोगों के पास जो दिमाग है, हम लोगों के पास जो अक्ल है, हम लोगों के पास जो सलाहियतें हैं वो बहुत ही थोड़ी हैं। आपने वाक़या सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, कि दोनों की मुलाकात हुई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत खिज़र की सोहबत में कुछ वक्त गुजारो। फिर उन्होंने कुछ दिन गुजारे, और जब दोनों का मामला नहीं बना आपस में, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो रहे थे। उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो बातें जो उनके साथ में पेश आई थी सबके जवाब दिए। आखिर में फरमाया कि ए मूसा,
ये जो चिड़िया है जो समंदर में से अपनी चोंच में पानी ले रही है, इसकी चोंच में जो पानी आया है उस पानी के कतरे के बराबर भी अल्लाह ताला के इल्म में से कम नहीं हुआ है। और इस पानी के कतरे के बराबर जितना कि चिड़िया की चोंच में है, इतना इल्म भी अल्लाह ताला ने मुझे और तुझे नहीं दिया है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, हमने बहुत थोड़ा सा इल्म तुम्हें दिया है, बहुत थोड़ा सा दिमाग तुम्हें दिया है, बहुत थोड़ी सी सलाहियतें तुम्हें अता फरमाई हैं। वकानल इंसानु जहूला, इंसान तो नादान है, इंसान तो निरा जाहिल है। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक किया, इस दुनिया को वजूद अता फरमाया, उसके बाद काबिल और हाबिल दोनों भाइयों का जो वाकया है कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तो काबिल को यह भी पता नहीं था कि अब मार तो दिया है, इसको कत्ल तो कर दिया है, लेकिन इसका करूं क्या, इसकी लाश को, इसकी मैयत को छुपाऊं कहां। तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा, कौवे को भेजा, कि कौवे ने अपनी चोंच से, अपने पैरों से जो है जमीन को खोदना शुरू किया और छोटा सा गड्ढा किया और उसमें दूसरे कौवे को दफन किया। काबिल को वहां से पता चला कि मैयत के साथ क्या करना है, दफन करना है। ये सबसे पहला शख्स था, सबसे पहली लाश थी, सबसे पहली मैयत थी जिसको जमीन में दफन किया गया। इंसान को नहीं पता था इससे पहले कि मर जाए तो उसके बाद करना क्या है, तो पता चला कि इंसान तो जाहिल है। फिर अल्लाह ताला ने इस जाहिल इंसान को इल्म अता फरमाया, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून, आंखें अता फरमाई, कान अता फरमाए, दिल अता फरमाया, दिमाग अता फरमाया, सलाहियतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इल्म के जौहर से आरास्ता किया। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया तो उनको तमाम चीजों के नाम सिखलाए। नादान था ये इंसान, इल्म से नावाकिफ था, नाबलद था, अल्लाह ताला ने इल्म से आरास्ता किया। लेकिन इंसान इस दुनिया की रंगारंगी के अंदर, दुनिया की इस चमक दमक के अंदर और दुनिया की इस आबो हवा में ऐसा मस्त हुआ, दुनिया की इस खूबसूरत फिजा के अंदर, दुनिया की इस रानाई के अंदर इंसान ऐसा गुम हुआ और ऐसा खो गया कि वो अपने आप को अक्लमंद तस्वुर करने लगा। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद किसी और को फरमाया है। अक्लमंद कौन है, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ लफ्जों में एक वाज़ेह इरशाद है, फरमान है आपका, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बाद। अक्लमंद वो नहीं है जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, अक्लमंद वो नहीं है जिसने एक घर के 4 घर बना लिए, अक्लमंद वो नहीं है जिसने एक दुकान की 10 दुकानें बना ली, अक्लमंद वो नहीं है जिसने बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लिया, अक्लमंद वो नहीं है जिसने बहुत सारे लोगों को पढ़ा दिया, अक्लमंद वो नहीं है जिसने दुनिया में अपना एक नाम कमा लिया, अपनी एक शोहरत बना ली, अपनी एक इज्जत बना ली, अपना एक मकाम एक ओहदा बना लिया। ये अक्लमंद नहीं है। नबी फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का जायजा ले, जो अपने आप को चेक करे। अफसोस की बात है, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप जाइए दुनियावी इदारों में, असली तालीम गाहों में, वहां पर
ये जुमला आपको मिलेगा। सेल्फ चेक, अपने आप को चेक कीजिए, अपना जायजा लीजिए। हालांकि ये फरमान तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जो अपने आप को चेक करे, अपने नफ्स का जायजा ले। अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो जो अपने आप का जायजा लेता रहे, अपने आप को चेक करता रहे। दुनिया का कोई भी ताजिर जब तक वो अपने आप को चेक नहीं करेगा, अपना बैंक बैलेंस का, अपनी पूंजी का जायजा नहीं लेता रहेगा, वो सही मानों में तिजारत नहीं कर सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। वो बार बार हिसाब लगाएगा कि मेरी पूंजी इकट्ठी हुई या नहीं हुई। अगर हो गई है तो पता चला कि इतना फीसद इसमें बचा है। वो बार बार हिसाब लगाता है, और जो हिसाब नहीं लगाता, सामान ला रहा है, बेच रहा है, खा रहा है, उसकी जिंदगी तो गुजर सकती है, लेकिन वो उसमें कमाल हासिल नहीं कर सकता, वो उसमें तरक्की नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने इंसानों से ये फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। हमने जो ईमान वाले बंदे हैं, बंदियां हैं, उनसे उनकी जानों को और उनके मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। गौर करो कि जान किसने दी है, माल किसने दिया है, उसी अल्लाह ने दिया है। फिर वही कह रहा है, वही फरमा रहा है कि हमने खरीद लिया है। इस एतबार से ये बात इरशाद फरमाकर अल्लाह ताला ने इस इंसान का मर्तबा बढ़ाया, इंसान की तवज्जो दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेरी है, इसको आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया है। कुर्बान जाइए अल्लाह की शफ़क़त पर। जान देने वाला भी वो, माल देने वाला भी वो, और जितनी भी नेमतें हमारे पास है सब उसी ने अता फरमाई है। लेकिन इसका हौसला बढ़ाने के लिए, इसका इकराम करने के लिए फरमा रहा है अल्लाह कि तेरी जान को, तेरे माल को हमने खरीद लिया है उस जन्नत के बदले, जिस जन्नत को किसी इंसान ने देखा नहीं, जिसके बारे में किसी कान ने सही मानों में सुना नहीं, जिसका ख्याल किसी के दिमाग पर नहीं गुजरा। हकीकत में जन्नत किस तरह है कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। वो आला नेमतें अल्लाह ने जान और माल के बदले तेरे लिए तैयार कर रखी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अपने आप को चेक करो। जो अपने आप को चेक करता है, अपने आप का जायजा लेता है, अक्लमंद है। तो जिस तरह दुनिया का ताजिर अपना बार बार हिसाब लगाता है, अपनी पूंजी एक तरफ रखता है और वो ये सोचता है कि क्या तरक्की हुई, क्या बेनिफिट मिला, फायदा क्या हुआ, इसी तरह हर इंसान और खुसूसन हर मोमिन, हर ईमान वाला अपने आप का जायजा ले कि अल्लाह ताला ने मेरी जान और मेरे माल को जन्नत के बदले खरीदा है, तो मैं अपनी तिजारत में कितना कामयाब हूं, मेरी पूंजी कितनी इकट्ठी हुई है, क्या वाकई मैं जन्नत वाले अमाल कर रहा हूं। जब मैं बिक चुका हूं, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अपने आप को अल्लाह की गुलामी में दे दिया है, तो मैं उसके मुताबिक जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। यह हर ईमान वाला सोचे, हर ईमान वाला यह तसव्वुर करे, इस इस्तेहज़ार के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इसलिए कि इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद फरमाया। आज दुनिया का कोई पढ़ा लिखा इंसान कोई जुमला कह देता है तो उसको जली हरफों में लिखा जाता है, लोग स्टेटस पे लगाते हैं, लोग उसको एक अलग शान देते हैं, एक अलग इज्जत देते हैं, फला साहब का ये जुमला है। हालांकि अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान दुनिया में भेजे हैं
या क़यामत तक जितने भी इंसानों को अल्लाह भेजेगा उन सब की अकलें एक तरफ और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरफ। अकल के 100 हिस्से जिसमें से 99 अल्लाह ने अपने पास रखे और एक हिस्से में से फिर 100 हिस्से किए और 99 अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं और एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया है। वो ये फरमा रहे हैं अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअद। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का जायजा ले, जो अपने आप पर गौर करे कि मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, मैं क्यों दुनिया में भेजा गया हूँ, अल्लाह ने क्यों मुझे दुनिया में भेजा है, मेरे दुनिया में आने का क्या मकसद है। क्या सिर्फ यही कि बस इंसान पैदा हो, थोड़ी सूझबूझ उसमें आए और वो थोड़ा दिमाग उसके अंदर आए और वो दुनिया की मेहनत में लग जाए, कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, कुछ बैंक बैलेंस बना ले और कुछ अपने खाने पीने के लिए लाइन बना ले, कुछ तिजारत में, कोई दुकान में, कोई किसानी में, कोई खेती में, कोई किसी एतबार से, और बस ये चंद रोजा जिंदगी गुजार कर मर जाए। क्या इसीलिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया? गौर करे हर इंसान, अपनी जिंदगी का जायजा ले। हर चीज का जायजा ले रहे हैं लेकिन अपने आप का जायजा कोई नहीं ले रहा, और जो अपने आप से गाफिल है वो अक्लमंद नहीं हो सकता। जो अपने आप से गाफिल है वो अक्लमंद नहीं हो सकता। बस में इंसान सफर करता है, मिसाल के तौर पर बस में कुछ लोग सफर कर रहे हैं, हर एक ने अपना टिकट लिया है। अब बस का टायर पंचर हो गया, 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, तो मुझे बताइए कि हर सवारी अपनी फिक्र करेगी या दूसरे की? दूसरी सवारी की कोई फिक्र करेगा? हर एक अपनी फिक्र करेगा कि मुझे किस तरह मंजिल तक पहुंचना है, मैं कैसे अपना रास्ता बना लूं, अपनी फिक्र करेगा। इसलिए कि ये जो जितने भी सवार हैं सबने अपना अपना टिकट ले रखा है, सब अपना अपना देखेंगे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जितने भी इंसानों को भेजा है दुनिया में, सबका रब एक ही है अल्लाह, सबका खालिक एक ही है अल्लाह, सबका मालिक एक ही है अल्लाह। तो फिर हम अपने आप को भूलकर दूसरों की फिक्रों में क्यों लग रहे हैं? मेरी इन बातों का मकसद ये हरगिज नहीं है कि दूसरों की फिक्र ना की जाए, ये मकसद नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दूसरों को तो नेकियों का हुक्म करते हो, अतअमुरून अन्नासा बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। तो ऐसा क्यों है कि तुम दूसरों को तो भलाई का रास्ता दिखा रहे हो, अच्छाई का रास्ता दिखा रहे हो, और अपने आप को भूले हुए हो। दूसरों को तो दवा दे रहे हो कि तुम्हारे घर लड़का होगा, ये तावीज बांध लेना, और तुम्हारे घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं। दूसरे को तो तावीज दे दिया है, बना के रख लेना, तुम 1 महीने में मालदार बन जाओगे, और खुद हाथ फैलाए बैठे हो। ये पॉलिसी समझ में आने वाली नहीं है। इसका मतलब धोखा दिया जा रहा है, इसका मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में सब धोखा खा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत को समझाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा कि अबू हुरैरा चल तुझे दुनिया बताता हूं, और एक घोड़े पर लेकर गए जहां पर कचरा फेंका जाता था, पूरी बस्ती का कचरा वहां पर पड़ा हुआ था। एक खोपड़ी वहां पर पड़ी हुई थी। आपने फरमाया अबू हुरैरा ये है दुनिया, ये खोपड़ी है, ये भी तेरी तरह बड़े बड़े मंसूबे बनाती थी, बड़े बड़े ख्याल इसके दिल में आते थे, इसके दिमाग में आते थे
ये भी बहुत कुछ सोचा करता था, मर गया, आज इसकी खोपड़ी पड़ी हुई है, पता नहीं आखिरत में इसका क्या हो रहा होगा। ये है दुनिया। और ये पाखाना देख रहे हो, ये है दुनिया। ये कभी बहुत मुरक्कन गिज़ा थी, ये भी जो है बटर चिकन था, कबाब था, गोश्त था, कोरमा था। इसकी यह हकीकत है कि जब पेट की मशीन से गुजर कर ये निकला है तो फिर इसका यह हाल हो गया कि कोई देखना भी पसंद नहीं करता। ये है दुनिया। इस दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहे हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया कि दुनिया की ये हकीकत है। अगर दुनिया की हकीकत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को एक घूंट पानी का नहीं देता। लेकिन ज़ाब्ता यह है कि दुनिया की अल्लाह के यहाँ बिल्कुल भी कदर नहीं है। दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला बनाया बहुत मेहनत से जाता है। मकड़ी ऊपर छत पे से नीचे तक आती है, फिर बड़ी मशक्कतों से ऊपर तक जाती है, कितनी मेहनत से वो जाला बनाती है, लेकिन एक झाड़ू में सारा जाला साफ। इसी तरह ये जो मेहनत कर करके दुनिया बना रहे हो, जरा में मिट्टी में मिल जाएगी ये दुनिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हो गया लोगों को कि जो अपने पहले के लोगों से नसीहत हासिल नहीं करते, बाद वालों के लिए कोई सबक नहीं छोड़ते। नसीहत हासिल करो कि बड़े बड़े राजा रईस दुनिया से चले गए। कारून को भी अपनी दौलत पर नाज था, बड़े खजाने उसके पास थे, लोहे की चाबियां उसने अपने खजाने की बनवाई, तो रखने के लिए उसके पास वो बोझ ढोने के लिए खच्चर जो है आजिज आ गए, तो उसने वो चाबियां लकड़ी की बनवाई, और वो चाबियां भी इतनी थी कि कई खच्चरों पर, कई सवारियों पर वो चाबी लद कर जाती थी। इतना खजाना कारून के पास था। जब जमीन में धसाया अल्लाह ताला ने, उसके खजाने को भी धसा दिया। कितनी तेजी से उसका खजाना जमीन में धस रहा है, कानों में उंगली डाल लो आपको पता चल जाएगा। ये जो सरसर आवाज आ रही है, ये कारून का खजाना जमीन में धस रहा है। इतनी दौलत वाला, उसको भी दवाम नहीं था, मर गया। फिरौन जो है ना रब्बुकुम आला कहता था, जिसने खुदाई दावा किया, अल्लाह ने उसको भी जो है खत्म कर दिया। कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए इबरत का निशान बना दिया। आज तक वो मिस्र के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो लोगों को क्या हो गया कि वो इबरत हासिल नहीं करते। मिटने वाले सरमाए के पीछे अपना सब कुछ लगा रहे हैं, खत्म होने वाली फानी दुनिया के पीछे अपने आप को खपा रहे हैं। जिसके पीछे अपने आप को लगा रहे हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है। आप गौर करो, मैं आपके दिमाग को, आपके दिल को दस्तक देना चाहता हूं। आप गौर करो, चारों तरफ नजर दौड़ाओ। आपने भी देखा होगा ऐसे लोगों को, हम भी जानते हैं, हमने भी देखा है। कहो तो आपको मिलवा भी नहीं ऐसे लोगों से, जिनके पास बड़ा बैंक बैलेंस था, जो अपने वक्त के रईस थे, अपने वक्त के चौधरी और पटेल थे, बहुत बड़ा सरमाएदार कहलाते थे, लेकिन अल्लाह ने जरा सी बीमारी दे दी या घर में किसी को बीमार कर दिया, इलाज करा करा के सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब बेच दी, और जिसके इलाज में पैसे लगाए थे उसको भी अल्लाह ने मौत दे दी। फिर क्या हुआ? कंगाल के कंगाल खड़े रह गए, कुछ भी हाथ में नहीं रहा। बरसों में कमाया था, मिनटों में चला गया। ऐसी दुनिया के पीछे हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। कौन इसको अक्लमंद कह सकता है? कोई भी ऐसे इंसान को अक्लमंद नहीं कह सकता। तो जब हमें पता चल गया कि हम मिटने वाले सरमाए के पीछे दौड़ लगा रहे हैं जो कभी भी खत्म हो सकता है, तो फिर क्यों हम अपनी आंखें बंद किए हुए और
ख्वाब खरोश में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों नहीं हम बेदार हों, क्यों ना हम एहसास की आंखें खोलें और क्यों ना हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। भाइयों, सुबह का भूला हुआ इंसान शाम को लौट आए उसको भूला हुआ नहीं कहते। गलती करने के बाद एहसास हो जाए और तौबा कर ले उसको गुनहगार नहीं कहते। यहां तक कि नबी ने फरमाया कोई इंसान गुनहगार था, उसने गुनाहों से तौबा कर ली और कोई उसको आड़ दिला रहा है तो मरने से पहले अल्लाह उसको उस गुनाह में मुब्तला करेंगे जिसने आड़ दिलाई थी। किसी की मुसीबत पर मत हंसो, मरने से पहले अल्लाह तुम्हें उस मुसीबत में मुब्तला करेंगे जिस मुसीबत पर तुम हंसे थे। ये अहादीस है, नबी के फरामीन है जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये मेरी अपनी बातें नहीं है। तो अल्लाह ताला कितना ज्यादा एजाज और इकराम के साथ हम लोगों के इंतजार में है। हम लोगों का इस्तिकबाल अल्लाह करना चाहता है, फिर क्यों हम इस फानी दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। भाइयों, होश की आंखें खोलो, हकीकत वाली आंखें खोलो, नजर से यकीन हटाकर खबर पर यकीन लाओ और जो हमारी नजरें देख रही हैं ये सब फना होने वाली चीजें हैं, इसका तासुर दिल से निकालो। मेरा ये मतलब नहीं है कि असबाब इख्तियार मत करो, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप खेती मत करो। खेती भी करो, दुकानदारी भी करो, तिजारत भी करो, दुनियावी कामकाज भी करो, लेकिन अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक। और सबसे बड़ी अहम बात कि दुनिया के पीछे दौड़ मत लगाओ, इतना कमाओ जितना गुजर बसर के लिए काफी हो। कुरान करीम की सूरह अल-हाकुमुत तकासुर, उसकी आखिरी आयत सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, जब ये नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बड़ी शिद्दत की भूख में थे, यहां तक कि भूख की हालत में आप निकले बाहर तो देखा कि एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ उमर है, और आपने आकर उनसे फरमाया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह, नींद नहीं आती, भूख बहुत तेज लगी। कहा कि इसी भूख ने मुझे भी घर से निकाला है, चलो फला साहबी के घर पर चलते हैं। उनके घर पर गए, उनका एक बाग था, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग पर पहुंचे। वो थे नहीं, पानी लेने के लिए गए हुए थे, बीवी थी। बहरहाल थोड़ी देर में वो आए और उनके लिए एक बकरी ज़बह की गई और गोश्त तैयार किया गया, खाना खिलाया उनको, और उसके बाद खजूर लाई गई, खजूर उनको खिलाई, ठंडा पानी उनको पिलाया। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, कि जरूर भी जरूर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, कौन सी नेमत का सवाल किया जाएगा? हमारे पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, 3 दिन में ये खाना नसीब हो रहा है, पेट में बल पड़ गए, हमारे पास सही कपड़े नहीं हैं, इसी गुर्बत की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, फाकों पर फाके हो रहे हैं, गुठलियां चूक कर दिन गुजार रहे हैं, पानी पर हमारी रातें अक्सर बसर हो रही हैं, फिर किस नेमत का सवाल होगा? तो फिर आपने फरमाया, तफसीर इब्ने कसीर में इस हदीस को नकल किया गया है कि रहने इतना मकान हो और पहनने इतना कपड़ा हो और जिंदगी गुजर जाए इतना खाना हो, इसके अलावा जो कुछ है वो सब नेमत है, उन सब के बारे में सवाल। हमारे हजरत फरमाते थे, रहन भर छपरा और पहन भर कपड़ा और खाने भर टुकड़ा, इसके अलावा जो कुछ है सब अल्लाह की नेमत है, सब के बारे में क़यामत में सवाल होगा। तो बताना ये चाह रहे हैं कि इतना कमाओ कि बस हमारी जिंदगी आफियत से गुजर जाए। बहुत ज्यादा रुपया पैसा जमा करने के लिए दौड़ मत लगाओ। अगर अल्लाह ने किसी को साहिब हैसियत मालदार बनाया है तो उससे ये नहीं कह रहे कि सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दो, बस ये है कि
अपनी जिंदगी गुजर जाए आफियत के साथ, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए इतना कमाओ, उसके अलावा बाकी के पीछे मत पड़ो। मिल जाए तो शुक्र अदा करो, ना मिले तो सब्र करो। शुक्र का बदला भी जन्नत है, सब्र का बदला भी जन्नत है। अगर ये सही मानों में रविश इख्तियार कर ली, ये पॉलिसी आपने अपना ली, तो आप सही मानों में अक्लमंद कहलाओगे, वरना सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ लगाकर अपने आप को अक्लमंद अगर कोई समझ रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसलिए कि वो तो फना होने वाले, खत्म होने वाले सरमाए के पीछे दौड़ लगा रहा है। फना होने वाले घर के लिए वो मेहनत कर रहा है। दायमी घर 2x6 का है, उसकी तैयारी करो, जहां पर कोई बल्ब नहीं होगा, जहां पर कोई ट्यूबलाइट, कोई रोशनी की चीज नहीं होगी, वहां पर हमारे आमाल, हमारी इबादत, ये सब नूर की शक्ल में आएंगे जो हमारे लिए रोशन होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरने से पहले हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जो गफलतें हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, अल्लाह ताला उन सबको माफ फरमाए। देखिए, भोपाल इस्तीफे के बारे में पिछले हफ्ते भी, ये 2-3 हफ्तों से ऐलान हो रहा है कि भाई जो लोग जाने वाले हैं उसके लिए कोई नज़म बनाया हो तो उसके लिए बता दें, नहीं बनाया हो तो उसके लिए मशवरा कर लें।